शास्त्र ज्ञान का प्रभाव। महाराज भोज के नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे कभी याचना नहीं करते थे, तो फिर बिना मांगे उनको द्रव्य कहाँ से मिलता। दरिद्रता महादुखदायिनी होती है। दरिद्रता से व्याकुल होकर ब्राह्मण ने राजभवन में चोरी करने का निश्चय किया और रात्रि में राजभवन में प्रविष्ट होने में वो सफल भी हो गए। वहां सब सेवक सेविकाएं निश्चिंत सो रही थीं। स्वर्ण रल आदि इधर उधर पड़े थे। ब्राह्मण चाहे जो उठा लेते, कोई रोकने वाला नहीं था। परंतु एक था रोकने वाला। ब्राह्मण जब भी किसी वस्तु को लेने के लिए हाथ बढ़ाते, वो उन्हें उसी क्षण रोक देता था। वह था उनका शास्त्र ज्ञान, जो कहता था स्वर्ण चोर नरकगामी होता है। शास्त्रकार कहते हैं स्वर्ण की चोरी 5 महापापों में से एक है। ब्राह्मण जो कुछ भी लेना चाहते, उनका शास्त्र ज्ञान उन्हें उसके पाप का स्मरण करा देता और वो ठिठक जाते। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई। सेवक जागने लगे। पकड़े जाने के भय से ब्राह्मण राजा के पलंग के नीचे जाकर छिप गए। राजा का जागने का समय हुआ। उनको जगाने के लिए रानियां और सेवक आदि सुसज्जित होकर तथा हाथ में जल कलश लेकर उपस्थित हो गए। राजा भोज जगे और उन्होंने सारा तामझाम देखा। आनंदोल्लास में उनके मुख से एक श्लोक के 3 चरण निकल गए, जिसका अभिप्राय था, आहा क्या सुंदर वातावरण है, चित्त को हरने वाली युवतियां, अनुकूल सेवक, अच्छे बंधु बांधव, अच्छे नौकर चाकर, अश्वशाला में कितने सुंदर अश्व बंधे हैं। इतना बोलकर महाराज रुक गए तो उनकी शैया के नीचे छिपे विद्वान ब्राह्मण से रहा नहीं गया। उन्होंने श्लोक का 4था चरण पूरा करते हुए कहा, नेत्र बंद हो जाने पर ये सब वैभव कुछ नहीं रहता। महाराज ये सुनकर चौंक उठे। उनकी आज्ञा से ब्राह्मण को शैया के नीचे से निकलना पड़ा। पूछने पर उन्होंने राजभवन में आने का कारण बताया। राजा भोज ने पूछा, आपने चोरी क्यों नहीं की? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरा शास्त्र ज्ञान मुझे रोकता रहा, उसी ने मेरी रक्षा की। राजा भोज प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को प्रचुर धन देकर विदा किया। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।